शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। क्या हुआ प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्या कोई संकट है? संकट नहीं देवी, प्रेम खींच रहा है। पृथ्वी पर मेरा एक भक्त ऐसी अद्भुत पूजा कर रहा है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। भक्त पुंडरीक के प्रेम में बंधकर वैकुंठनाथ श्री विष्णु जी अपना सबसे प्रिय श्री कृष्ण रूप धारण किया और रुक्मिणी जी के साथ पंढरपुर की ओर चल पड़े। विवाह के बाद पुंडरीक पत्नी के मोह और ऐश्वर्य में इतना डूब गया था कि जिस आंचल में वो पला बढ़ा, आज वही माता पिता उसे अब बोझ लगने लगे थे। अरे, यह खटर पटर बंद करो, दिन भर खांसते रहते हो। बेटा पुंडरीक, हमारी इच्छा है कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। हमें तीर्थ यात्रा ले चलो। तीर्थ यात्रा? हाँ ठीक है, हम कल ही काशी चलेंगे। लेकिन सुन लो, मैं और मेरी पत्नी घोड़े पर जाएंगे और आप दोनों को हमारे पीछे पीछे पैदल आना होगा, समझे? जैसी तेरी मर्जी बेटा, बस हमें भगवान के दर्शन करा दे। जिन कंधों ने तुझे घुमाया, मेला तुझे दिखाया, आज वही माँ बाप है पैदल, तूने इन्हें रुलाया। पत्थर चुभते पैरों में और बेटा चढ़ा है घोड़े, कैसी है ममता। बेटा पुंडरीक, थोड़ा रुक जा, तेरी माँ के पैरों में छाले पड़ गए हैं, हम और नहीं चल सकते। तीर्थ यात्रा पर निकले हो या सैर पर? अगर इतनी ही तकलीफ थी तो घर पर ही रहना था ना। अब चुपचाप पीछे पीछे आओ। सूर्यास्त हुआ। वन के बीचों बीच उन्हें कुक्कुट स्वामी जी की कुटिया दिखाई दी। विश्राम के लिए उसी पवित्र स्थान पर पुंडरीक ने रात बिताने का निर्णय लिया।
इतनी रात गए ये स्त्रियां कौन हैं? इनके वस्त्र इतने मैले हैं, शरीर पर इतना कीचड़ है जैसे वर्षों से नहाई न हो। जग के पाप अरे ये तो कुक्कुट स्वामी के आश्रम की सफाई कर रही है। काली आखिर ये चाहती क्या है? काया यह दृश्य बड़ा ही विचित्र है। निर्मल जल था अमृत जैसा, अब है मैल की छाया। कौन हरेगा पीड़ा हमारी, कहाँ मिले विश्राम। संत चरण की धूल मिली तो प्रणाम माता, चमक गया। कृपया मुझे बताएं, कौन है आप? यह कैसा चमत्कार है? हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं पुंडरीक। पापी लोग हमारे जल में नहाकर अपने पाप धोते हैं, जिससे हम मैली हो जाती हैं। लेकिन कुक्कुट स्वामी जैसे मात्र पितृ भक्त के घर की सफाई करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। नमामि गंगे। परंतु तुम एक पापी हो पुंडरीक, जो अपने माता पिता को रुलाता है। तुम्हारा तो मुख देखना भी पाप है। अरे यह खटर पटर बंद करो, दिन भर खांसते रहते हो। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? मैंने आई बाबा को बहुत रुलाया है। मैं पापी हूं। स्वामी। प्रणाम ऋषिवर। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां आपकी सेवा क्यों करती हैं? पुंडरीक, मैं कोई तपस्या नहीं करता। मैं बस अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूं। यही मेरी शक्ति है। और तुम अपने ही भगवान जैसे माता पिता को रुलाकर पत्थर पूजने जा रहे हो। पुंडरीक, काशी में तो केवल पत्थर मिलेंगे। साक्षात भगवान तो तुम्हारे माता पिता के चरणों में है। उन्हें कष्ट देकर तुम कैसा पुण्य कमाओगे? क्षमा ऋषिवर, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब माता पिता ही मेरा काशी है। बाबा आई। भटक रहा बाबा आई। मैं अनजाना, बाबा आई। मुझे माफ कर दो। पत्थर में ढूंढा। मैं अंधा हो गया था। आज से आप ही मेरे तीर्थ हो, आप ही मेरे भगवान हो। पास थे तुम पर देख न पाया। पुंडरीक का बदला हुआ रूप देखकर माता पिता को लगा कि उन्हें यहीं अपने बेटे के साथ ही काशी मिल गई। उन्होंने तीर्थ यात्रा जाने का विचार त्याग दिया और पूरा परिवार पवित्र दिंडीर वन में कुटिया बनाकर रहने का निर्णय लिया। कहाँ है खुदा? अब समझ माँ तेरे चरणों में चारों धाम, पिता की सेवा ही तीर्थ नाम।
आंसू से धो दूं ये मैल पुराने। देर हुई है पर आए ठिकाने। देर हुई है पर आए ठिकाने। तुम में ही विठ्ठल, तुम में ही काशी। विठ्ठल 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 विठ्ठल। युगे 28 पुंडरीक, विटेवरी। मैं तुमसे मिलने वैकुंठ से आया हूँ। मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं प्रभु, मैं अभी नहीं उठ सकता। दिसे दिव्य शुभ। सारा संसार मुझे खोजने के लिए वन वन भटकता है और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। पुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आलेगा। चरनी वाहे भीमा उद्धारे क्षमा करें प्रभु, जगा जय। मेरे लिए मेरे माता पिता ही सर्वस्व हैं। जब तक इनकी नींद पूरी नहीं होती, आप कृपया इस ईंट पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करें। तुलसी माळा गळा कर ठेवून कटी। कासे पितांबर कस्तुरी ललाटी। धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा। सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा। जय देव जय देव जय देव जय देव। मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु, आप मेरे लिए इतनी देर ईंट पर खड़े रहे। पुंडरीक, जिस घर में माता पिता की ऐसी सेवा होती है, वहां मैं ईंट पर क्या कांटों पर भी खड़ा रह सकता हूं। उठो पुंडरीक, तुम्हारी माता पिता की सेवा देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही विनती है, जैसे आप मेरे माता पिता की सेवा पूरी होने तक इस ईंट पर खड़े रहे, वैसे ही कलयुग के हर दुखी और भक्त के लिए आप युगों युगों तक यहीं इसी रूप में इसी ईंट पर खड़े रहें, ताकि जो भी यहाँ आए उसे आपके दर्शन सुलभ हों। ऐसा ही होगा। मैं यहाँ विट्ठल रूप में सदा विराजमान रहूंगा। आज से यह स्थान पंढरपुर कहलाएगा।